हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे भी 5th सेमेस्टर में हो भाई मान के चलो 101% एरोमेटिसिटी और हकल्स रूल पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है भैया, तो थोड़ी सी ये वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन डिटेल में आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एरोमेटिसिटी होता क्या है। देखो भाई, जितने भी आप नॉर्मल कंपाउंड पढ़ते हो, आपने एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, इस तरीके से जो भी कंपाउंड पढ़े हुए हैं, मान लिया आपने पढ़ा है C2H5OH, आपने पढ़ा है CH3OH, या जो भी कंपाउंड आप इस तरीके के पढ़ते हो वो सारे के सारे एलिफैटिक होते हैं, नॉर्मल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जो एरोमेटिक होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। अभी आप फाइनल ईयर में हो तो आपको इतना पता होगा, आपने सुना होगा इस तरीके की हम लोग रिंग बनाया करते थे। ठीक है, ये बेंजीन रिंग कहलाती थी। Cl लगा देते थे तो क्लोरोबेंजीन हो जाता था, OH लगा देते तो फिनॉल हो जाता था। तो यानी ओवरऑल कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अगर किसी कंपाउंड के अंदर आ जाए तो वो एरोमेटिक कहलाता है। उन्हीं के ऊपर बात करेंगे, उस प्रोसेस को एरोमेटिसिटी कहेंगे। और एरोमेटिसिटी को सिद्ध करने के लिए कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, हकल ने एक रूल दिया जिसे हकल्स रूल कहा गया भाई। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है ऐसे कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे गुण होते हैं जो किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए इसमें प्रेजेंट होना आवश्यक है। यानी अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर कुछ विशेष फीचर्स होने चाहिए। इन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को एरोमेटिसिटी कहते हैं। यानी जो जो गुण हैं वो गुण अगर हमें पता चल जाए तो उसे ही हम लोग कह देंगे एरोमेटिसिटी भाई। ठीक है, क्या वो फीचर्स हैं, क्या गुण हैं, आइए समझाते हैं आपको। जैसे पहला जो फीचर है भाई, वो पहला फीचर क्या है, पहला फीचर है कंपाउंड साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। सर जी साइक्लिक तो समझ में आ गया कि इस तरीके का कंपाउंड बनेगा भैया, साइक्लिक है। ये देखो क्या है भैया, साइक्लिक है। ये देखो क्या है, साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब जहां से शुरू करें वहीं पे आकर खत्म हो। ठीक भाई, जैसे यहां से शुरू किया तो यहां पे ही आके खत्म होगा, तो ये साइक्लिक है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है अल्टरनेट भाई। ठीक है, अल्टरनेट मतलब ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है। ठीक है, इस तरीके से चलता है। या कहीं पर लोन पर इलेक्ट्रॉन आ गए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से चल रहा है, इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम भाई। ठीक है, दूसरा कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है वो प्लेनर होना चाहिए, यानी सिर्फ पन्ने पर बन जाए, 2D हो, 3D नहीं चलेगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, ज्योमेट्री उसकी प्लेनर होनी चाहिए भाई। ठीक है, कंपाउंड ऑर्डिनरी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के प्रति रेजिस्टेंट हो, यानी जो नॉर्मल ऑक्सीकारक होते हैं, अपचायक होते हैं, उनके प्रति उसे रेजिस्टेंट रहना है। ठीक है, यानी स्थिर रहना है। ये एडिशन के विपरीत सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फेवर करता हो। समझो एडिशन रिएक्शन क्या होती है। एडिशन रिएक्शन मान लिया हम कहें कि C6H6 है, इसमें हमें Cl2 जोड़ना है, तो Cl2 डायरेक्ट आके इसमें जुड़ जाए। जैसे हम कहते हैं C6H5Cl2, ये जुड़ गया तो ये एडिशन रिएक्शन हो गई। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा तो C6H5 रह जाएगा और उसकी जगह पे एक Cl आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं जब हम लोग मैच वगैरह खेलते हैं, तो अगर किसी खिलाड़ी को पानी पीने जाना है, तबीयत खराब है, तो लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी खड़ा होगा। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब एक हटेगा, उसकी जगह पर दूसरा आ जाएगा। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें रिएक्शन कैसी होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। जैसे नाइट्रेशन होती है, सल्फोनेशन होती है, हैलोजिनेशन होती है। नाइट्रेशन में नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करा देते हैं, सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करा देते हैं, हैलोजिनेशन में हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब से रिएक्शन करा देते हैं। कंपाउंड स्टेबल हो और रेजोनेंस शो करता हो। स्टेबल का मतलब स्थायी हो, रेजोनेंस का मतलब आपको पता है कई सारे स्ट्रक्चर्स बना सकता हो, जो ज्यादा स्ट्रक्चर बना पाएगा। यह समाज का नियम है भाई। जैसे कई बार आपने देखा होगा बहुत परेशान हो जाता है व्यक्ति, कतई जिंदगी से भैया थके हुए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पता लगा जो बीवी थी उससे भी परेशान है, लड़ाई भी हो गई है, कोई छोड़ के भी चला गया है, पैसे की भी दिक्कत है। तो भैया हमेशा याद रखना, लैमार्क, डार्विन, ये सब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि वही जिंदा रहेगा जो संघर्ष से पार पा लेगा। ठीक है, कई तरीके के संघर्ष आएंगे। जैसे लंबी गर्दन वाले जिराफ टिके रहे, छोटी गर्दन वाले गायब हो गए। क्यों गायब हो गए यार, संघर्ष नहीं कर पाए ना। तो रेजोनेंस का मतलब कितने तरीके से आप जिंदा रह सकते हो, कितने ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हो। जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनाओगे उतने आप स्टेबल होगे। तो जो कंपाउंड है वो स्टेबल होना चाहिए, रेजोनेंस शो करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एक बार आपको बता देते हैं। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं ये सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और जो डबल बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि भैया एक इलेक्ट्रॉन हमारा, एक तुम्हारा, साझेदारी कर लो, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, मिले सुर मेरा तुम्हारा,
तो सुर बने हमारा, मिले इलेक्ट्रॉन मेरा तुम्हारा तो बॉन्ड बने हमारा। तो सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा होता है, जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक पाई हो जाता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो एक सिग्मा 2 पाई हो जाते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। यानी पाई इलेक्ट्रॉन को जब हम गिने तो वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। सर जी कैसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो हम लोग इसी में पढ़ेंगे हकल्स रूल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है हकल्स रूल, जरा समझो भाई, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई काबिलपंती वाला काम नहीं है। सुनो, अकॉर्डिंग टू हकल ने कहा यदि किसी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पहले तो साइक्लिक देखना पड़ेगा कि क्या बंद साइकिल बन रहा है या नहीं, क्या कॉन्जुगेटेड है या नहीं, अल्टरनेट है या नहीं, डबल सिंगल ये सारी चीजें हैं या नहीं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यह ध्यान देने लायक बात है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो ये एरोमेटिक कहलाएगा। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो ये एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, अन्यथा नहीं। इस रूल को ही हम लोग क्या कहते हैं, हकल्स रूल कहते हैं। भाई ध्यान से समझो, हकल रूल क्या कह रहा है कि एरोमेटिक होने की कंडीशन है कि चेक कर लो इस आदमी के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं। अगर हैं तो ठीक है भैया, एंट्री है तुम्हारी, स्वागत है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स में, नहीं तो फिर किनारे बैठो जाके। कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, तो इन्होंने कुछ चीजें बताई। n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू यानी पूर्णांक वैल्यू वाली जो वैल्यू है वो हो सकती है। जैसे अगर n की वैल्यू 0 होगी, समझो n की वैल्यू मान लिया 0 है, अभी क्या पता है आपको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां n की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये तो पोर्शन 0 हो जाएगा, सिर्फ कितने बचेंगे 2। तो अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है किसी के अंदर तो वो एरोमेटिक है। यहां n की वैल्यू 1 रख दो, 4 1 कम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तब भी ठीक है भाई। यहां 2 रख दो, 4 दूनी 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तब भी ठीक है। 3 रख दो, 4 3 12 और 2 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तब भी ठीक है। यानी इन्होंने कहा 4n+2 फार्मूले का इस्तेमाल करो, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 या रख दो, अगर उतने पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो एरोमेटिक है, वरना वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो भैया कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें इन्होंने रख के भी दिखाया, जैसे हमने लिखा अतः वे कंपाउंड जिनके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई, 14 पाई, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एरोमेटिक होते हैं। परंतु जैसे बीच में 2 और 6 के बीच में 4 छूट गया, तो अगर किसी में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं होगा एरोमेटिक, 8 पाई हैं, 12 पाई हैं, इलेक्ट्रॉन रखने वाले कंपाउंड्स एरोमेटिक नहीं होंगे भाई, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स इन्होंने बताए हैं, पेपर में अगर पूरा हकल रूल आ जाए और मान लिया पेपर में 5 नंबर में आया, ठीक है, तो सारे कंपाउंड्स लिखने की जरूरत नहीं, हमने यहां पे लिखा दिए ताकि ये लॉन्ग में भी आ जाए कि एरोमेटिसिटी क्या है, हकल्स रूल को समझाइए तो आप डिटेल में लिख पाओ। एक आध कंपाउंड गायब भी कर दोगे चलेगा। सबसे पहले 3 वाला लिया भैया, ठीक है, देखो 1 2 3। अब यहां पर बॉन्ड नहीं है, यहां पर पॉजिटिव आयन चल रहा है, इसका नाम है साइक्लो प्रोपेनिलियम आयन, क्योंकि मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन होते हैं तो उसे प्रोपेन बोलते हैं, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेनिलियम आयन। डबल बॉन्ड कितना दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई वाले 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, तो डबल बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि भैया डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा है ना, जो दूसरा पाई वाला है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सभी को पता है n बराबर 0 के लिए फॉलो करेगा, एरोमेटिक कहलाएगा। n बराबर 0 के लिए मतलब समझ रहे हो, 4n+2, n का मान 0 रखो तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, यानी ये कंपाउंड एरोमेटिक है भाई, ठीक है। ऐसे ये देख लो साइक्लोब्यूटाडाइईन, कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए ओबे नहीं करेगा, नहीं फॉलो करेगा, अभी ऊपर आपको दिखा चुके हैं, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बेंजीन आ गया, बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 डबल बॉन्ड, 3 दूनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई का मतलब ये फॉलो करेगा ओबे रूल फॉर n = 1, 4 1 कम 4 और 2 6 हो जाएंगे। तो आप एक आध एरोमेटिक वाला दिखा देना, एक आध नॉन एरोमेटिक वाला दिखा देना, जरूरी नहीं है इतने सारे लिखो, लेकिन हां अगर लिखते हो तो ज्यादा अच्छा है, अच्छा एडवांटेज रहता है, आप चीजों को कर पाओगे, ठीक है। जैसे पायरॉल है, फ्यूरॉन है, थायाफीन है, समझो भैया, पायरॉल है, फ्यूरॉन है, थायाफीन है, इन सबके पास 1 2 सबके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर भी ये एरोमेटिक है। तो हकल ने कहा कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन ये जो इनके पास एक्स्ट्रा जो एटम है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इन सभी के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन का नंबर 7 है,
ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के। फार्मूला आपने देखा होगा NH3। नाइट्रोजन कितने लोगों को जोड़ता है? 3 लोगों को। तो बाहरी कोश में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से ये 3 से क्रिया कर लेता है तो 2 बच जाते हैं ना। हालांकि 5 और 3 मिला के 8 हैं, लेकिन वो जो 2 बच जाते हैं वो किसी को ये उधार दे सकता है। तो यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है, इनके पास भी होता है, इनके पास भी होता है। तो बोले 2 2 4 और 2 ये गिन लो 6, 2 2 4 और 2 ये गिन लो 6, 2 2 4 और 2 ये गिन लो 6। तो ये लोग भी क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास लोन पेयर मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे ये तो जबरदस्ती हो गई, पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे भाई, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वही तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो भी अपनी थ्योरी देगा यार वो उसे अपनी आंखों के सामने फेल होते तो नहीं देखेगा, तो कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट वो निकालेगा ही, ठीक है। जैसे साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन है भैया, डबल बॉन्ड इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए फॉलो नहीं करेगा तो ये क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक कहलाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद बात करें तो साइक्लो हेप्टा ट्राइनीलियम आयन, इसमें कितने हैं भैया? 1 2 3, 3 दूनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, फॉलो करेगा, एरोमेटिक होगा। नेफ्थलीन देख लो, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 10 के लिए फॉलो करेगा, एरोमेटिक होगा भाई, ठीक है। एंथ्रासीन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 14 के लिए फॉलो करेगा तो ये भी एरोमेटिक होगा। ओवरऑल बात करें भैया तो एरोमेटिसिटी क्या है? कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है, उसे एरोमेटिसिटी कहते हैं। उन कंडीशंस में से एक हकल्स रूल है। हकल्स रूल कहता है कि अगर किसी के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भैया वो एरोमेटिक होगा, वरना एरोमेटिक नहीं होगा भाई, ठीक है। जो लोग भी पहली बार देख रहे हो भाई, ठीक है, जिन लोगों ने कोर्स में एनरोल कर रखा है, डरो मत भाई, ठीक है। सारी चीजें इकट्ठी हैं, मेरे पास लगभग सब कुछ पड़ा हुआ है शूट, ठीक। बस उसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको ऐड करा के देना है। और इतने सारे कोर्सेज हैं एप्लीकेशन पे कि भैया फर्स्ट का भी है, थर्ड का भी है, फिफ्थ का भी, तो सब चीजें देखनी भी पड़ती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन डरो मत, घबराओ मत, सारी चीजें बिल्कुल रेगुलर तरीके से आपको करके दे रहे हैं भाई, ठीक है। जो लोग YouTube पर देख रहे हो आप भी बिल्कुल मत डरो, ये जो भरोसा बैच है, भरोसा बना के रखो। ये जो हमने क्वेश्चन आपको दिया, इससे पहले हमने आपको दी थी बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में आएगी, ये भी लॉन्ग में आएगा। सारी वो चीजें करा रहे हैं जो पेपर में आती ही रहती, जैसे DDT, कल अगली जो वीडियो डालेंगे DDT भैया डाल देंगे, ठीक है। यानी ओवरऑल बात करें, वो क्वेश्चन जो पेपर में आते रहते हैं वो सारे आपको इस भरोसा बैच में कराएंगे। आपको कोर्स ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना प्लेलिस्ट पड़ी हुई है YouTube पर, इस पूरी प्लेलिस्ट को देख के चले जाना, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा भाई, ठीक है। पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSU, से जरूर ज्वाइन कर लो। जो भी वीडियो आती है उसकी वीडियो लिंक, डिस्क्रिप्शन, PDF सब वहां पर आपको मिल जाता है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।